फातिमा, मेरी प्यारी बेटी, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम हैं यहाँ। आखिरी दफा अपनी बेटी को गौर से देख लो, क्या पता बाद में देखने का मौका न मिले। अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी की तो तुम्हारी प्यारी बेटी का खून बहा दिया जाएगा। तुम कौन हो? हाँ, तुम हो कौन? ये वो है मेरे जानने वालों में से जो तुम तुर्कों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। मेरी अजीज दोस्त मेरी ताकत में मजीद इजाफा करने के लिए आई है। और हाँ, इसके अलावा जो तोहफा तुम्हें मिला था, अपने जासूसों की उंगलियों से भरा सिंदूक, वो मेरी तरफ से था। कैसा लगा था? इसकी कीमत चुकाओगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। काफिर, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ, चलो दिखाओ मुझे चेहरा। चेहरा दिखाओ जरा। ये चेहरा तुम उसी दिन देखोगे जब मैं तुम्हें मारूंगी। तुम्हारी लाश पूरी दुनिया में घसीटूंगा मैं, और हर कोई तुम्हारा चेहरा देखेगा। अब बताओ, शर्तें क्या है? चाहते क्या हो? पहला ये कि तुम्हें फौरी तौर पर मुहासरा खत्म करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी फातिमा और सरदारान मारे जाएंगे। बाबा, बाबा, चाहे ये लोग मुझे यहाँ मार भी दें, आप हरगिज किसी भी सूरत अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ उस्मान सरदार। मैं भी तैयार हूँ जनाब। फातिमा, Sonra Bay Sungur. Ağabey. İmdida. Alaaddin. Yusuf. Eyvallah. 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 Beyim. Ayrı kararımı verdim.
Osman. Güzel. Benimle gel. Ya Fatma? Sonra Bay Sungur. Ağabey. İmtida. Alaaddin. Yusuf. Eyvallah. 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 Beyim, Ayrı kararımı verdim. Osman. Güzel. Benimle gel. Ya Fatma? sonra Bay Sungur. Ağabey. İmtida. Alaaddin. Yusuf. Eyvallah. 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 Beyim, Ayrı kararımı verdim. Osman. Güzel. Benimle gel. या फातिमा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली किस्त के इख्तिताम पर हमने देखा था कि यानीस और जनरल दुगास अनी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो दोनों गवर्नर के कमानूस के पास आ जाते हैं। और इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सुलेमान और उनके सिपाही जंगल में एक मुकाम पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर रिहाइश के लिए कुछ देर रुकते हैं
और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो कुछ निकाब पोश लोग इन पर अचानक से हमला कर देते हैं और ये हमला चारों तरफ से किया जाता है। उसके बाद सुलेमान और उनके सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन सिपाहियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो निकाब पोश सिपाही तादाद में इनसे ज़्यादा होते हैं। और इसके दूसरी तरफ हमें महल का मंजर देखते हैं जहाँ पर सुल्तान तुगरुल अपनी बीवी के साथ खेमे में मौजूद होता है। तो सुल्तान की बीवी सुल्तान से कह रही थी तो आप अब जा रहे हैं। तो इस पर सुल्तान तुगरुल कह रहा था कि मैंने अपने भांजे सुलेमान को कई दिनों से नहीं देखा और अब मैं उसके साथ मिलूँगा और उसे देखूँगा और हसन से भी मिलने की ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलूँ और मुझे खुशी होती है। इसके बाद सुल्तान की बीवी सुल्तान से कह रही थी कि मेरे सुल्तान, ये बात सच है कि मैंने आपको वारिस नहीं दिया, लेकिन मैं इस कबीले के हर उस बच्चे को अपना बच्चा समझती हूँ जो हमारे हैं। और इसी दौरान सुल्तान अपनी बीवी की बात को टोकते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कहो, क्योंकि तुमने हमारे ज़िंदगी में रोशनी दी है और मेरी ज़िंदगी में सुकून और साश सिर्फ आपकी वजह से हैं, इसलिए आप ऐसा मत कहें। बच्चा होना या ना होना ये तकदीर के हाथ में है और इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास ज़रूर वारिस आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान तुगरुल कह रहा था कि क्या आपने सुलेमान, हसन और अरबज़गान के लिए उनके पसंदीदा खाने तैयार किए हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान के भाई सुलेमान, अरबज़गान और हसन पर हमला आवर होने वाले सिपाही और इनके दरमियान जंग जारी होती है और बड़ी बहादुरी के साथ ये सिपाही लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अल्परसलान और उनके सिपाही भी वहीं पर आ जाते हैं और उन काफिरों को ख़त्म कर देते हैं। और हसन अताबे ने उनमें से एक शख्स को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया होता है और अल्परसलान हसन अताबे से कह रहा था कि इसे मैं कबीले में देखूंगा। तो इसके बाद अल्परसलान और उनके सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली किस्त के इख्तिताम पर हमने देखा था कि यानीस और जनरल तुकास अनी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो दोनों गवर्नर के कमानूस के पास आ जाते हैं। और इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सुलेमान और उनके सिपाही जंगल में एक मुकाम पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर रिहाइश के लिए कुछ देर रुकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो कुछ निकाब पोश लोग इन पर अचानक से हमला कर देते हैं और ये हमला चारों तरफ से किया जाता है। उसके बाद सुलेमान और उनके सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन सिपाहियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो निकाब पोश सिपाही तादाद में इनसे ज़्यादा होते हैं। और इसके दूसरी तरफ हमें महल का मंजर देखते हैं जहाँ पर सुल्तान तुगरुल अपनी बीवी के साथ खेमे में मौजूद होता है। तो सुल्तान की बीवी सुल्तान से कह रही थी तो आप अब जा रहे हैं। तो इस पर सुल्तान तुगरुल कह रहा था कि मैंने अपने भांजे
सुलेमान को कई दिनों से नहीं देखा और अब मैं उसके साथ मिलूँगा और उसे देखूँगा और हसन से भी मिलने की ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिलूँ और मुझे खुशी होती है। इसके बाद सुल्तान की बीवी सुल्तान से कह रही थी कि मेरे सुल्तान, ये बात सच है कि मैंने आपको वारिस नहीं दिया, लेकिन मैं इस कबीले के हर उस बच्चे को अपना बच्चा समझती हूँ जो हमारे हैं। और इसी दौरान सुल्तान अपनी बीवी की बात को टोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, क्योंकि तुमने हमारे ज़िंदगी में रोशनी दी है और मेरी ज़िंदगी में सुकून और साश सिर्फ आपकी वजह से हैं। इसलिए आप ऐसा मत कहें। बच्चा होना या ना होना ये तकदीर के हाथ में है और इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास ज़रूर वारिस आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान तुगरुल कह रहा था कि क्या आपने सुलेमान, हसन और अरबज़गान के लिए उनके पसंदीदा खाने तैयार किए हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान के भाई सुलेमान, अरबज़गान और हसन पर हमला आवर होने वाले सिपाही और इनके दरमियान जंग जारी होती है और बड़ी बहादुरी के साथ ये सिपाही लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अल्परसलान और उनके सिपाही भी वहीं पर आ जाते हैं और उन काफिरों को ख़त्म कर देते हैं। और हसन अताबे ने उनमें से एक शख्स को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया होता है और अल्परसलान हसन अताबे से कह रहा था कि इसे मैं कबीले में देखूंगा। तो इसके बाद अल्परसलान और उनके सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।